भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गोपी गीत, जिसमें हम आपके लिए इन हिंदी अर्थों की श्रृंखला में पहले कैप्सूल में श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 5 तक के हिंदी में अर्थ लेकर आए। जी हाँ, संस्कृत में वो श्लोक गाए गए और हिंदी में आपने उनका अर्थ सुना। इसी श्रृंखला में हम आपके लिए इस कैप्सूल में श्लोक नंबर 6 से श्लोक नंबर 10 तक, जी हाँ, अगले 5 श्लोकों का संस्कृत में गाए गए श्लोक और उनका हिंदी में अर्थ लेकर आए हैं। आपको याद होगा कई महीने पहले ये गोपी गीत हम आपके लिए लेकर आए थे, एक श्रृंखला वो भी थी। उसमें और इसमें फर्क ये है कि वहां पर जो श्लोक थे वो बहुत सीधे तरीके से गाए गए थे, बल्कि बोले गए थे तानपुरे के साथ, और यहां पर ये बाकायदा गाए गए हैं ताल के साथ, सुर के साथ। हम उम्मीद करते हैं आपको इनमें उससे भी ज़्यादा आनंद आएगा। तो आइए सुनते हैं श्लोक नंबर 6 से लेके श्लोक नंबर 10 तक। पहले श्लोक, उसके बाद उनके अर्थ। पर उस पे जाने से पहले भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखार दर बिंदु नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जानी। आइए इस छठे श्लोक का अर्थ देखते हैं। हे वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम सभी ब्रजवासियों का दुख दूर करने वाले हो। तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक एक झलक ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हे हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर है। हम अबलाओं को अपना वो परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखलाओ। और इस 7वें श्लोक का अर्थ है, तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती है।
तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है, तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला शांत कर दो। और इस 8वें श्लोक का अर्थ है, हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, तुम्हारा एक एक शब्द हमारे लिए अमृत से बढ़कर मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तुम्हारी उस वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। कथामृतम् तप्त जीवनम् कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आइए इस 9वें श्लोक का अर्थ देखते हैं। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वो सर्वस्व जीवन ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने इसका गान किया। वो सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वो परम सुंदर परम मधुर बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का ज्ञान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता है। प्रहसितं प्रिये प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमग्नम्।
संविलो या हृदि स्पृशा कुहक नो मना शोभयन्त हि। आइए इस 10वें श्लोक का अर्थ देखते हैं। हे प्यारे, एक दिन वो था जब तुम्हारे प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें करी। हे छलिया, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को शुद्ध कर देती हैं। तो ये थे वो 5 श्लोक, श्लोक नंबर 6 से लेके श्लोक नंबर 10 तक। आपने देखा गोपियों का भाव, गोपियों द्वारा बोला गया एक एक शब्द भगवान के प्रति उनके प्रेम को, उनके अथाह भावनाओं को झलकाता है। यमुना के तीर पर बैठकर गोपियों का ये गीत गाना उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब भगवान ने महारास किया और भगवान अंतर ध्यान हो गए, उसके बाद भगवान की विरह में ढूंढती ढूंढती वो गोपियों ने सारे ब्रिज में उनको ढूंढा और फिर यमुना के तीर पर बैठकर ये गोपी गीत गाया। जी हाँ, तो ये थे 5 श्लोक इस कैप्सूल के। अगले कैप्सूल में मैं आपके लिए श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 15 तक के श्लोक लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भगवान की स्तुति करते हुए सादर प्रणाम। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पितांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारदर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जानी।